जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माघ मास का परम सुंदर समय चल रहा है और इस माघ मास में भगवान की भक्ति करने से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। तो माघ मास महत्यम के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक की कथा को पहले ही आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज हम आपको माघ मास महत्यम के 5वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल माघ मास महत्यम की जय। राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ जी से कहने लगे हैं कि हे महाराज, आपने माघ मास के स्नान के बारे में बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। भगवान दत्तात्रेय जी महाराज जी ने माघ मास के स्नान की जो महिमा बताई है उसे सुनकर मन प्रसन्न हुआ है। हे मुनिवर, आप इक्ष्वाकु वंश के गुरु और महात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। माघ मास के स्नान में संलग्न रहने वाले पुरुषों के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं, उसका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। आज राजा दिलीप के इन वचनों को सुनकर वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, बड़ी सुंदर बात पूछी है। इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनो। जो मनुष्य इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनते हैं उन्हें सभी तीर्थ स्थानों के स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। हे राजन, माघ मास आने पर बस्ती से बाहर जहां कहीं भी जल हो उसे सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बतलाया है। तथापि मैं तुमसे विशेषतः माघ मास के स्नान के लिए मुख्य मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला है तीर्थ राज प्रयाग। वह बहुत विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। उसके अलावा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारिका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्र्यंबक तीर्थ, सप्त गोदावरी का तट, कालंजर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महालय, ओंकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भृगुकर्ण, भृंगुतुंग, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णावेनी, नर्मदा, सुवर्णमुखरी तथा वेगवती नदी, ये सभी माघ मास में स्नान करने वालों के लिए मुख्य तीर्थ स्थान हैं। गया नामक जो तीर्थ है वह पितरों के लिए तृप्तिदायक और हितकर है। ये भूमि पर विराजमान तीर्थ हैं जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है। लेकिन हे राजन, अगर माघ मास में इन स्थानों पर स्नान के लिए नहीं जाया जा सके तो शास्त्रों में घर रहकर स्नान करने की बड़ी उत्तम व्यवस्था बताई गई है। अगर इन स्थानों पर स्नान को मनुष्य नहीं जा सके तो घर में रहकर स्नान करते समय स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए और उस समय गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य सब तीर्थ स्थानों को याद करना चाहिए। अगर गंगा जल उपलब्ध ना हो तो गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, जितनी भी पवित्र नदियां हैं, जितने भी पवित्र सरोवर हैं, उन सब को याद करना चाहिए। स्नान करते समय जो अपने मुख से हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे इस तरह गंगा मैया के नाम का उच्चारण करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। क्योंकि गंगा जी का प्राकट्य श्री हरि विष्णु भगवान जी के चरणों से हुआ है और भगवान शिव ने गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण किया है। गंगा स्नान से बढ़कर और कोई भी पुण्य कार्य नहीं कहा जा सकता, इसलिए स्नान करते समय गंगा जी को याद कर लेना चाहिए। हे राजन, इस तरह माघ मास में स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है और भगवान की अनंत कृपा मिलती है। हे राजन, अब मन की शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए वो बतलाता हूँ।
माघ मास के इस पावन समय में सत्य बोलना, क्षमा करना, इंद्रिय निग्रह, सब पर दया रखना, सरल भाव से रहना, तीर्थ यात्रा करना, दान पुण्य करना, संतोष रखना, ब्रह्मचार्य के व्रत का पालन करना, माघ मास के सब नियमों का पालन करना, भगवान जी के नामों का जाप करना, प्रिय भाषण बोलना, वेद पुराणों का पाठ करना, धैर्य रखना, अहिंसा के व्रत का पालन करना, ध्यान करना, भगवान शिव का स्मरण करना, ये सभी मानस तीर्थ हैं। मन की इससे शुद्धि हो जाती है और जब तन और मन की शुद्धि हो जाती है तो भगवान जी की कृपा अपने आप प्रकट हो जाती है। इसलिए माघ मास के इस पावन समय में मनुष्य को अपने उद्धार के लिए सब नियमों का पालन करना चाहिए। ठाकुर जी की कृपा से मिले हुए इस मनुष्य जीवन को भगवान के चरणों में लगा देना ही भगवान की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। भगवान ने माघ मास इसलिए बनाया है कि भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सके। हे राजन, अब सबसे गूढ़ रहस्य की बात बताता हूँ। तीर्थराज प्रयाग, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, नैमिषारण्य, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारिका, अमरावती, सरस्वती, गंगा यमुना संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्र्यंबक तीर्थ और जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो सब के सब वहाँ पर निवास करते हैं जहाँ पर भगवान के सच्चे भक्त रहते हैं। जिस मनुष्य ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है, ऐसा मनुष्य पूरी त्रिलोकी में कहीं भी रहे, उसके आसपास सभी तीर्थ स्थान निवास करते हैं। भगवान की भक्ति की इतनी महिमा है कि भगवान की भक्ति जिस मनुष्य के हृदय में प्रकट हो जाए वहाँ पर सभी तीर्थ स्थान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ साधन जो कि भगवान को प्राप्त करवाने वाला है वो भगवान की भक्ति ही है। लेकिन भगवान के भक्त को ये चाहिए कि वो माघ मास में सबसे पहली बात माघ मास के स्नान के नियम का पालन करे। माघ मास के स्नान के नियम का पालन हो जाएगा तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद भक्ति के और साधन बताए जाते हैं, लेकिन माघ मास का स्नान सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम साधन है। इस साधन को जिसने कर लिया भगवान उस पर सदा के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे लोग जो माघ मास में प्रातः स्नान करते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं, ऐसे मनुष्य स्वयं तो मोक्ष को प्राप्त कर ही लेते हैं, उनकी 21 पीढ़ियों का उद्धार भी भगवान की कृपा से हो जाता है। माघ मास में स्नान करने के लिए भारत की इस पावन भूमि पर देवता भी आते हैं। इसलिए भगवान की कृपा को प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन माघ मास का प्रातः का स्नान ही कहा जाता है। तो इस प्रकार माघ मास महत्म के 5वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। माघ मास के स्नान की ये महिमा की कथा हमने आपको श्री पद्म पुराण में से सुनाई है। इस कथा के आरंभ में स्पष्ट बताया गया है कि जो कोई भी भक्त इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनता है उसको सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। कथा को पूरी सुनेंगे, पूरी श्रद्धा भावना से सुनेंगे, तभी भगवान की पूरी कृपा प्रकट होती है। वैसे तो भगवान की कथा का एक शब्द या एक लाइन भी सुन ली जाए तब भी भगवान की कृपा मिलती है, लेकिन भगवान की कथा को पूरा सुना जाए तो भगवान की सर्वोत्तम कृपा मिलती है। भगवान की जब कृपा मिल जाती है तो मनुष्य अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद का अनुभव करता है। कथा से बढ़कर श्रेष्ठ साधन भगवान की प्राप्ति करवाने वाला कोई नहीं हो सकता है। तो माघ मास के स्नान की महिमा को आज की कथा में बताया गया है। आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय गंगा यमुना सरस्वती मात की, जय माघ मास महत्म की।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।